हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं वर्तिका एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक है, पढ़ाई सही चल रही है आपकी? बिल्कुल नहीं, मैं देख रही हूँ बिल्कुल स्क्रीन का रेजोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताइए, जितनी इससे पहले की जितनी भी वीडियोस देखी थी वो सब आपने देख ली, अच्छे से नोट्स बना लिए हैं? बिल्कुल, जो भी पैटर्न है वो यही है आपके एग्जाम का। क्वेश्चंस जो हैं, ये क्लास सिर्फ आपकी एक एग्जाम की नहीं है, ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स की है। ठीक है, और जब ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स की है, ऑल एग्जाम, ये सिर्फ एसएससी की क्लास नहीं है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्स की क्लास है और इस कंप्यूटर के टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हाँ, हर एक एग्जाम में कंप्यूटर आता ही आता है। बस इतना होता है फर्क कि हर एक एग्जाम की जो वेटेज होती है आपकी, वो बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बिल्कुल, जिसने अभी तक की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, अगर आप आज ही जुड़े हैं तो प्लीज लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लीज आप उसे क्लिक करके और सारी लिस्ट देख सकते हैं, प्लेलिस्ट। ठीक है, सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज आप बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जो भी नई वीडियोस अपलोड होंगी उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं एक अलग जोश के साथ। जैसा कि हम बात कर रहे थे शॉर्टकट कीज की, किसकी बात कर रहे थे? शॉर्टकट कीज की। तो हमने मल्टीपल शॉर्टकट कीज इससे पहले की दो लिस्ट में हमने अच्छे से समझी है। ठीक है, आज हम समझेंगे एक अल्फाबेटिकल वाइज, किसकी तरीके से? एक अल्फाबेटिकल वाइज जो है हम यहाँ पे चीजें समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक बार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शुरू करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आप बताओ। बिल्कुल, हाँ जी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल, तो शॉर्टकट की हम जैसे कि आज यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम इसे अल्फाबेटिकल वाइज करेंगे। कैसे करेंगे? अल्फाबेटिकल वाइज करेंगे। ठीक है, देखिएगा कैसे। कंट्रोल प्लस ए, एक एक करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारी एबीसीडी यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, जब हम सारी एबीसीडी यहाँ पे लिख लेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की को करेंगे। ठीक है, तो ए बी सी डी ई, इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी एफ जी एच आई जे के। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? हमने क्या किया, जे तक की पहले सारी एबीसीडी लिख ली, के तक की। ठीक है, इसके आगे की भी हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू। और नेक्स्ट आती है यहाँ पे लास्ट की दो, वाई और जेड।
क्लियर है यहाँ तक? हमने क्या किया, सबसे पहले सब में ABCD लिख ली कंट्रोल के साथ। अब देखेंगे हर अल्फाबेटिकल वाइज कि हर एक की का, हर एक अल्फाबेट का कंट्रोल के साथ क्या कॉम्बिनेशन बैठता है, कि कैसे वर्क किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम आ गए हैं कंट्रोल प्लस A, मतलब कि अगर आपको सारा डेटा जो है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है, जितना भी लिखा हुआ है आपके डॉक्यूमेंट में वो सारा ही डेटा एक बार में आपको सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेलेक्ट प्लस ऑल। क्या करोगे, सेलेक्ट प्लस ऑल। सेलेक्ट प्लस ऑल के थ्रू आप जितनी भी आपके डेटा है डॉक्यूमेंट में आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस बी। बी मतलब बोल्ड। इफ यू वांट टू हाईलाइट समथिंग, अगर आपको अपना डेटा है, अपनी हेडिंग जो भी आप सेंटर में लिख रहे हो, अगर आपको उसको हाईलाइट करनी है, जैसे कि आप देख रहे हो एजुकेशन एकेडमी लिखा हुआ, तो एजुकेशन एकेडमी प्रॉपर वर्ड में लिखा है, फिर उसके बाद हमने उसे हाईलाइट किया, यानी कि टेक्स्ट को बोल्ड किया, थोड़ा मोटा किया है, साइज को थिकनेस बढ़ाई है। तो अगर आपको बोल्ड करना है टेक्स्ट को तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की का यूज करोगे। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल प्लस सी। इफ यू वांट टू कॉपी समथिंग योर डेटा, अगर आपको अपने डेटा को कॉपी करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस सी, यानी कि कॉपी करना चाहते हो आप अपने टेक्स्ट को, तो उसके लिए क्या करोगे, कंट्रोल प्लस सी ऑप्शन का यूज हम करते हैं। यानी कि इफ यू वांट टू क्रिएट द डुप्लीकेट डेटा, अगर आप डुप्लीकेट डेटा बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, डुप्लीकेट डेटा अगर आप बनाना चाहते हो, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस सी की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी, अगर आप अपना कोई फॉन्ट ग्रुप ओपन करना चाहते हो, जहां से आप चाहते हो कि आप फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सको, फॉन्ट स्टाइल साइज भी चेंज कर सको, कलर भी चेंज कर सको, तो उसके लिए आप क्या करते हो, कंट्रोल प्लस डी का यूज करते हो। कंट्रोल प्लस डी का यूज फॉन्ट ग्रुप को लाने के लिए किया जाता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को लाने के लिए किया जाता है। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी की का यूज करते हो, प्रेस करते हो, तो एक डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाता है और उससे आप फॉर्मेटिंग अपनी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये? हाँ, फॉर्मेटिंग वही होती है कि आपको साइज बढ़ाना घटाना है अपने टेक्स्ट का, जो भी आपने लिखा है, या फिर फॉर्मेटिंग यानी कि स्टाइल चेंज करनी है, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस डी का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल प्लस ई। तो कंट्रोल प्लस ई का क्या काम होता है बताइए? कंट्रोल प्लस ई का काम बताइए मुझे। आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा, आपको पता है कि हेडिंग शुड बी इन द सेंटर। हेडिंग कहाँ आती है? बिल्कुल सेंटर में आती है। तो अगर आपको जब सेंटर का यूज करना होता है तो उसके लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हो, जिससे कि आप अपने टेक्स्ट को सेंटर में ला सको। सेंटर मतलब ये। क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं इस साइड पे, कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ का क्या मतलब होता है? अगर आपको कोई डेटा फाइंड करना है, यानी कि इफ यू वांट टू फाइंड द टेक्स्ट, ठीक है, फाइंड इन द सेंस कि सपोज आपके पास बहुत सारा डेटा लिखा है और आपको उसे फाइंड करना है कि जो रोहन शब्द आपने लिखा है वो रोहन कहाँ कहाँ लिखा है। तो रोहन आपने कहाँ कहाँ लिखा है, तो उसके लिए आप फाइंड पे एक बार रोहन प्रेस करोगे और फाइंड ऑल पे क्लिक करोगे, तो आपकी जहां जहां पूरी जितने भी आपकी सपोज 10 पेज की, 100 पेज की, जितने भी पेज का आपका डॉक्यूमेंट होगा, वहां वहां पे रोहन वर्ड हाईलाइट होकर के आपके पास स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल प्लस जी पे। कंट्रोल प्लस जी किस लिए यूज में आता है बताइए? बताइए, मैंने आपको इससे पहले क्लास में बताया है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट सारे देख रही हूँ, आप मुझे एक एक करके सारे अपने बताइए। हाँ बिल्कुल, कमेंट बिल्कुल सही। गो टू के लिए जो है हम गो टू कमांड का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस जी का यूज करते हैं गो टू कमांड के लिए। ठीक है,
जैसे ही हम गो टू कमांड जाते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाता है। नेक्स्ट आता है Ctrl+H। Ctrl+H का क्यों यूज होता है बताइए। हमने कोई चीज फाइंड कर ली, फाइंड करने के बाद अब हमें उस चीज को क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो जब हमें उस चीज को रिप्लेस करना होता है, यानी कि जहां जहां रोहन लिखा था वहां वहां हमें सोहन करना है या रामू करना है या जो भी आपको नाम लेना है आप वो नाम ले सकते हैं। तो उसके लिए हम Ctrl+H की का यूज करते हैं। जैसे ही आप Ctrl+H की प्रेस करते हो एक डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाता है और उस डायलॉग बॉक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उस डायलॉग बॉक्स के थ्रू आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो टेक्स्ट का। Ctrl+I यानी कि इटैलिक। क्या है, इटैलिक। अगर आपको थोड़ा बहुत डेटा अपने स्लाइटली स्लॉन्टिंग करनी है, टेढ़ा सा लिखना है, तो उसके लिए हम Ctrl+I का यूज करते हैं। ये एक फॉर्मेटिंग स्टाइल है जिससे हमारा टेक्स्ट जो है वो अट्रैक्टिव दिखता है। नेक्स्ट आ जाते हैं Ctrl+J पे। Ctrl+J की का यूज किया जाता है जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए। आपको जैसे कि मैंने बताया था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। कौन कौन से बताए थे, मैंने आपको बताया था लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। ये अलाइनमेंट आपको 4 बताए गए थे, जिसमें जस्टिफाई अलाइनमेंट जो था वो दोनों साइड इक्वल रहता है, कहीं से कोई भी बड़ा छोटा दोनों साइड से, लेफ्ट साइड या राइट साइड से नहीं होता है। तो जब हम जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज करते हैं तो उसके लिए हमें Ctrl+J की का यूज करना होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट आते हैं Ctrl+K। Ctrl+K का क्या यूज क्यों किया जाता है बताइए मुझे। सब यूज करते हैं इसको लेकिन आपको पता नहीं है। हाँ बिल्कुल सभी करते हैं, बताइए जल्दी। हाइपरलिंक, जब आपने देखा होगा अगर आप इंस्टा की स्टोरी शेयर करते हो, फेसबुक की शेयर करते हो, कोई भी स्टोरी अगर आप शेयर करते हो, किसी को लिंक शेयर करते हो सॉन्ग का, वीडियो का, कोई भी, तो क्या होता है एक लिंक आता है और वो ब्लू कलर का होता है, हाईलाइटेड होता है। तो वो क्या होता है, इसका मतलब टेक्स्ट उस पे हाइपरलिंक उस लिंक पे लगा हुआ है। हाइपरलिंक इसलिए लगाया जाता है ताकि आप एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर सके। मैंने आपको सपोज अपने किसी सॉन्ग का लिंक भेजा, शेयर किया आपके साथ, और मैं चाहती हूँ आप भी वो सुनो, वो सॉन्ग वो बहुत अच्छा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं आपको लिंक शेयर करूंगी और उस लिंक पे हाइपर लिंक लगा हुआ होगा जिससे कि आप उस पे आराम से उस पे क्लिक करो और सिर्फ वही सॉन्ग ओपन हो जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये था हाइपरलिंक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, आई होप आपने ले लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है Ctrl+L। Ctrl+L का यूज क्यों किया जाता है बताइए आप। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए हम Ctrl+L की का यूज करते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट हमारा क्या हो गया, ये लेफ्ट इंडेंटेशन। ठीक है, क्लियर है। हाँ, बाय डिफॉल्ट अगर आप MS वर्ड ले रहे हो या कोई भी ले रहे हो तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट स्टार्ट होता है वो लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होता है। जो भी आपका टेक्स्ट लिखना स्टार्ट होता है वो सिर्फ लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आता है Ctrl+M। Ctrl+M का यूज होता है अगर आपको कोई भी स्लाइड चाहिए इंसर्ट करनी है, तो चाहे स्लाइड हो, चाहे डॉक्यूमेंट हो या कुछ भी हो, अगर आपको वो इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप Ctrl+M की का यूज करते हो। ठीक है, अगर Ctrl+N न्यू पेज लेना है, चाहे आपको न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, कोई स्प्रेडशीट लेनी है, मतलब कहने का ये कि आप करंट में उस समय जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास एक्टिव होगा, उस सॉफ्टवेयर जो भी एक्टिव सॉफ्टवेयर होगा उस
सॉफ्टवेयर की अगर आपको एक और न्यू फाइल क्रिएट करनी है, एक और फाइल आपको चाहिए जिसमें आप वर्क कर पाओ, तो Ctrl+N की का यूज करोगे और उससे एक और वर्कबुक या एक और डॉक्यूमेंट या एक और स्लाइड ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है Ctrl+O यानी कि ओपन। अभी मैं आपको दिखाऊंगी स्प्लिट करके, हम WPS ऑफिस में चलेंगे जिससे कि मैं आपको दिखा पाऊं कि किस तरीके से आप इन सारे शॉर्टकट कीज का यूज इजीली कर पाते हो। ठीक है, तो Ctrl+O यानी कि आपको इफ यू वांट टू ओपन योर एग्जिस्टिंग फाइल, अगर आप अपनी कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए Ctrl+O की का यूज हम करते हैं, जिससे कि क्या हो जाए, हमारी जो फाइल हमने पहले बनाई हुई है वो ओपन हो जाए। ये मैंने आपको लास्ट की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। अगर जिसने नहीं देखी है पुरानी वीडियोस, प्लीज पुरानी वीडियोस देख लीजिए, जिससे कि आप वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। ठीक है, आपके लिए को ही वो फायदा देगी वो वीडियोस, उसमें सारी चीजें और डीप में और अच्छे से एक्सप्लेन एक एक शॉर्टकट की को किया गया है। नेक्स्ट है Ctrl+P। अगर आपको कोई भी प्रिंट कमांड देनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+P की का यूज करते हैं। Ctrl+P की का जब हम यूज करते हैं तो प्रिंट यानी कि अगर आपको अपने किसी भी डिजिटल डॉक्यूमेंट को अगर हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, Ctrl+P की का यूज करते हो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है Ctrl+Q। Ctrl+Q का यूज हम क्यों करते हैं बताइए? आपने सपोज एक पैराग्राफ लिया, उस पैराग्राफ में आपने फॉर्मेटिंग कर दी, क्या कर दी है, फॉर्मेटिंग कर दी है, तो उस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+Q की का यूज करते हैं, यानी कि रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, आपके पैराग्राफ में जो भी फॉर्मेटिंग आपने की हुई है, अगर आप उसे रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए आप Ctrl+Q की का यूज करते हो। नेक्स्ट आता है Ctrl+R। Ctrl+R की का यूज यानी कि राइट अलाइनमेंट, इसके लिए राइट साइड का अलाइनमेंट अगर आपको चाहिए अपनी फाइल में तो उसके लिए हम Ctrl+R की का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेव। Ctrl+F यानी कि सेव योर फाइल। अगर आपको अपनी फाइल को सेव करना होता है तो उसके लिए आप Ctrl+S की का यूज करते हो, सेव द फाइल। क्लियर है? आ गया? नेक्स्ट है Ctrl+T। Ctrl+T की का यूज क्यों करते हैं बताइए? Ctrl+T की का यूज करते हैं, या तो दो यूज होते हैं इसके। एक तो अगर आप ब्राउजर पे हो और आपको न्यू टैब ओपन करनी है तो न्यू टैब के लिए करते हैं। दूसरा हैंगिंग इंडेंट के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, Ctrl+T की का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, हाँ, अगर आप कोई ब्राउजर में हो, सपोज आप गूगल क्रोम पे हो, मोजिला फायरफॉक्स पे हो, किसी भी आप वेब ब्राउजर पे हो, और अगर आपको एक टैब खुली हुई है, आपको नेक्स्ट टैब पे वर्क करना है, फॉर दैट यू विल यूज Ctrl+T की। Ctrl+U, अगर आपको अपने डेटा हमने बोल्ड कर लिया था और इटैलिक भी कर दिया था, अब हम आते हैं अंडरलाइन। यानी कि आपने कोई भी डेटा लिखा है, सपोज जैसे एजुकेशन एकेडमी लिखा है, और इसके नीचे अगर आप क्या करना चाहते हो, एक लाइन अंडरलाइन देना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+U की का यूज करते हैं, अंडरलाइन द टेक्स्ट। नेक्स्ट आता है Ctrl+V। अगर आपको पेस्ट करना है, हमने कॉपी किया और फिर पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो कॉपी करने के बाद अगर हमने कॉपी कर दिया तो कॉपी करने के बाद भाई कहीं पेस्ट तो करेंगे ना, अगर हमें डुप्लीकेट डेटा बनाना है तो उसके लिए हम पेस्ट के लिए Ctrl+V का यूज करते हैं।
कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, आपकी कोई भी फाइल ओपन है, अगर आपको उसे बंद करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लोज द फाइल, क्लोज द फाइल। फाइल क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करते हैं, जिससे कि जो भी हमारे करंट वर्क चल रहा है उसको हम क्लोज कर पाए। आगे यहाँ तक आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर टू यू एवरीवन, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो इनसे रिलेटेड, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे कि आपको और अच्छे से चीजें समझ में आए। हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। डब्ल्यू था, है ना, लास्ट हमारा कंट्रोल प्लस एक्स रह गया है। ठीक है, चलिए उसे नेक्स्ट स्लाइड में ही पढ़ लेते हैं। रुको एक मिनट, मैंने यहाँ से ये डिलीट कर दिया है और ठीक है, यहाँ लिखा x y and here I am writing z. Clear now? अब कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स का यूज क्यों किया जाता है, कट करने के लिए। क्या किस लिए किया जाता है, कट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करते हैं। इफ यू वांट टू मूव योर डेटा, मूव द डेटा वन प्लेस टू अनदर, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह अपने डेटा को मूव करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एक्स की का यूज करते हो। कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई का यूज बताइए क्यों किया जाता है, रीडो के लिए। किस लिए, रीडो यानी कि रिपीटिंग। अगर आपको कोई डेटा अपना पुराना आपने रिपीट चले, ये दोनों ऑपोजिट वर्क करते हैं। कंट्रोल प्लस जे अंडू होता है, ठीक है, यानी कि प्रीवियस, ठीक है, जो भी पुराना डेटा होता है। सपोज आपने लिखा है एजुकेशन एकेडमी इज द बेस्ट एकेडमी, ठीक है, और आपने उसे कंट्रोल जेड कर दिया और पहले कुछ नहीं लिखा हुआ था, पहले लिखा था गुड एकेडमी, ठीक है, और आपको लिखना था, क्या लिखना था, पहले लिखा था गुड एकेडमी, ठीक है, और आपने इसको करके गुड हटा करके एक्सीलेंट लिख दिया, लेकिन आप कह रहे हो नहीं एक्सीलेंट ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, गुड ही सही था, तो क्या करोगे, वापस से कंट्रोल प्लस जेड करोगे, वापस से गुड आ जाएगा। ये नहीं कि आप गुड का एक्सीलेंट को हटा करके गुड दोबारा लिखो, आप अंडू कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई है आपको सारी शॉर्टकट कीज। हाँ, मैं अब आपको दिखाती हूँ वर्ड फाइल में, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिखाऊंगी सेव, ओपन, न्यू, जो ये कमांड्स आ रहे थे ये कहाँ से आ रहे थे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर। मैं स्क्रीन पे आपको शो करने जा रही हूँ, दिख रहा है सभी को स्क्रीन पर कि किस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है, ये आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है, और जब मैंने यहाँ पे आपका वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया है तो इसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है एजुकेशन एकेडमी इज बेस्ट, ठीक है, एजुकेशन एकेडमी लिखा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ठीक है। तो अब जब मैंने यहाँ पे लिखा है तो आप देखो, आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जो ये कर्सर आ रहा है ये क्या है, ये कर्सर है, ठीक है, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप देख पा रहे होगे ये जो ये था यहाँ पे कर्सर आ रहा था, ये कर्सर था, और बाय डिफॉल्ट जो आपका इंडेंट स्टार्ट हुआ है, आपका टेक्स्ट लिखना स्टार्ट हुआ है, वो आपका लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट हुआ है। कहाँ से हुआ है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ है। तो जब हम लेफ्ट साइड से कोई भी अपने टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम कौन सी की का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एल। अगर हम कंट्रोल प्लस एल की प्रेस करते हैं और हमारा डेटा राइट साइड में है तो हमारा डेटा लेफ्ट साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ये पूरे ही जितना, सपोज ये बहुत सारे पैराग्राफ लिखे हैं और मुझे इन सभी पैराग्राफ को क्या करना है,
क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है, तो हम उसके लिए कॉपी करने के लिए कौन सी की का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस सी। क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस सी की का यूज करेंगे डेटा को कॉपी करने के लिए। अब मैं आपको जो यहाँ दिखाने जा रही थी वो देखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो कर्सर है ये ब्लिंक कर रहा है, कर रहा है, तो ये कर्सर होता है हमारा। अब देखिए मैं यहाँ गई, अब आप देख पा रहे हो, मैंने आपसे बात कहा था कि फॉर्मेटिंग करनी है। तो फॉर्मेटिंग क्या होती है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपने इस डेटा को सेलेक्ट किया, ठीक है, ये डेटा मेरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए यहाँ तो मैंने डबल क्लिक कर दिया है क्योंकि मुझे पर्टिकुलर सिर्फ एक वर्ड ही सेलेक्ट करना था। अगर आपको ऐसे ही पूरा एंटायर डेटा सेलेक्ट करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस ए की का यूज कर सकते हो। नहीं तो पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक सिंगल डबल क्लिक करेंगे और वो सेलेक्ट हो जाएगा। पूरे टेक्स्ट को करना है तो भी आप ऐसे ही कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, ये एजुकेशन जो लिखा है इस एजुकेशन का मुझे स्टाइल चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हमने क्लिक किया यहाँ बहुत सारे स्टाइल्स ओपन होकर के आ गए। इसे हम आगे जब हम वर्ड पढ़ेंगे तो बिल्कुल इसे हम डीप में पढ़ेंगे। तो अब आप देखिए, आपको अगर कोई भी स्टाइल समझ में आ रही है तो आप यहाँ से वो स्टाइल ले सकते हैं। हमने तो देखिए लैंग्वेज ही चेंज करवा दी है ना। ठीक है, तो आप जैसे कि देख पा रहे हो कि यहाँ से आप डिफरेंट तरीके के स्टाइल्स ले सकते हो। कोई भी स्टाइल अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। इसका साइज जो है वो अभी 11 है, आप इसका साइज 20 कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब बताएं, बोल्ड इटैलिक, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया था सेलेक्ट ऑल का। ठीक है, जब सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ गया था, अब यहाँ पे आप देखिएगा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन में आपकी, अब आप मुझे शॉर्टकट की बताओगे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, बताइए। कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई, और इसकी क्या होती है, कंट्रोल प्लस यू। तो ये सारी शॉर्टकट कीज हैं, ये सारे आपको वर्ड में, एक्सेल में, ये सारी शॉर्टकट कीज आपकी जो है ये काम में आएंगी कि किस तरीके से हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट ग्रुप अगर लाना है तो कंट्रोल प्लस डी से लाना है, कैसे करना है ये भी जो, हाँ ये साइज इसी का ही है कि अगर आपको इंक्रीज करना है तो प्लस पे क्लिक करोगे, अगर आपको डिक्रीज करना है तो आप माइनस पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को। ठीक है, हाँ इसके बाद और भी इसके बहुत से ऑप्शन हैं, देखते हैं चलिए। हाँ, यहाँ स्मार्ट टाइपोग्राफी, कॉलम्स, ये इन पे हम बाद में आएंगे, ये अभी हमारे काम के लिए नहीं है। जो मेन हमारा पर्पस है वो यही है कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट साइज चेंज करना, ये हम कैसे कर रहे हैं, मेन हमारा मोटिव ये है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं कि फाइल को सेव अगर करना है। देखिए मैंने वहां पे डॉक्यूमेंट के बगल में 3 लाइन है, वहां पे जब क्लिक किया आप देख रहे हो सेव, सेव एज, शेयर, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, ये बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि जब ये ऑप्शन आ गए थे कि अगर आपको कंट्रोल प्लस पी का यूज करना है, प्रिंट देना है, तो प्रिंट के लिए आप क्या यूज करते हो, कंट्रोल प्लस पी की का यूज करते हो। किसका करते हो, कंट्रोल प्लस पी की का यूज करते हो, और कंट्रोल प्लस पी की का यूज करके हम प्रिंट कमांड दे सकते हैं। क्लियर हुआ। अगर आपको सेव करना है तो सेव किससे करोगे, कंट्रोल प्लस एस की का यूज करके आप सेव कर सकते हो अपनी फाइल को। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव और सेव एज, बताइए, सोचिए और मुझे सोच के बताइए। मैंने आपको डिफरेंस बताया था, सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है।
बिल्कुल बताइए। अच्छा, सेव एज की, हाँ बिल्कुल सेव एज की भी होती है शॉर्टकट की, जो कि होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ठीक है, जो सेव की होती है वो सिर्फ कंट्रोल प्लस एस होती है, और जो सेव एज की होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस की होती है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब आप बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव और सेव एज। बताइए, सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है? सेव का मतलब होता है इफ यू want to save your file, यानी कि अगर आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? सेव करना चाहते हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे? कंट्रोल प्लस एस की का यूज करोगे। यहाँ पे इफ यू want to save your data with different location, ठीक है, आप अपनी फाइल के डेटा को क्या करना चाह रहे हो? चेंज करना चाह रहे हो। ठीक है, क्या है? लोकेशन। इसको देखो, इसको तो हिंदी इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। लोकेशन बदलना चाह रहे हो, ठीक है, बदलना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आप अपने जो भी आपकी फाइल है, आपने उस फाइल को सेव कर लिया है, सेव करने के बाद अगर आप उसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस की का यूज, यानी कि सेव एज का यूज आप करते हो। ठीक है, ऐसे ही ये WPS ऑफिस है, इसलिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस कम दिख रहे हैं, बट इसमें ओपन, ठीक है, न्यू, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे, हाँ देखिए, यहाँ पे भी सेव का ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। हाँ, अब आप मुझे बताओ, अगर आपको क्लोज करना है, ठीक है, क्लोज करना है, तो क्लोज के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हो? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। किसका यूज करते हैं हम? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट की का यूज हम क्या करते हैं? जो करंट एप्लीकेशन है, अगर आप उसे बंद करना चाहते हो तो उसके लिए आप करते हो। क्लियर हो गया सभी को? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ देख लो, देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑप्शंस हैं। हाँ, व्यू, रिव्यू, इन पे हम सब पे बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट अभी नहीं। ठीक है, अभी बात नहीं करेंगे, अभी समय है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रही थी, एक मिनट। बिल्कुल, इस पे फॉन्ट पे हम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, फॉन्ट पे हम जरूर आएंगे, लेकिन फॉन्ट पे, हाँ ये आ गया। देखिए, मैं आपसे बता रही थी अलाइनमेंट्स, ठीक है, अलाइनमेंट्स यानी कि हमारे हो गए डिफरेंट टाइप्स के हाँ, हमारे डिफरेंट टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आ गया लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, बोथ साइड अलाइनमेंट। अगर आपको अपने टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में लिखना है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एल की का यूज करते हो। सेंटर अलाइनमेंट के लिए हम कौन सी की का यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस सी की का यूज करते हैं। ऐसे ही आता है हमारा राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट के लिए हम कौन सी की शॉर्टकट की का यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस आर। ठीक है, करते हैं। बोथ साइड यानी कि जस्टिफाई अलाइनमेंट, तो कंट्रोल प्लस जे। ठीक है, तो हाँ, ये है जो इसमें दोनों साइड, बोथ द साइड्स इक्वल। ठीक है, तो इन कीज का हम यूज इसमें करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक सभी को? बिल्कुल, तो यहां पे क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस जे
कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस ई, और यहां है कंट्रोल प्लस एल। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एल की का यूज हम करते हैं फाइल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। और अगर आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हो तो क्या था, कंट्रोल प्लस एस। सेलेक्ट के लिए क्या था, कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम क्लास को, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फंक्शन कीज। कौन सी कीज? फंक्शन कीज। फंक्शन कीज जो है हमारी कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं हमारी F1 to F12। F1 to F12 जो होती हैं ये सारी ही हमारी फंक्शन कीज होती हैं। इन्हें हम एक स्टोरी के रूप में समझेंगे, जिससे कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। सेम हम पहले की तरह करेंगे क्या, कि हम अपनी फाइल पेज को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे F1 2 3 4 5 6। क्लियर है? यहाँ पे आ जाइए, F7 F8 F9 F10 F11 F12। क्लियर है? हमने सबसे पहले क्या किया, सारी फंक्शन कीज को लिख लिया। अब हम इसे एक स्टोरी के रूप में समझेंगे कि क्या है। हमारे पास दो लोग हैं, एक का नाम है चिंटू, ठीक है, और दूसरे का नाम है मिंटू। हमारे पास दो फ्रेंड्स हैं आपस में, ठीक है, दो कैंडिडेट्स हैं, जिनका एक का नाम है चिंटू और दूसरे का नाम है मिंटू। अब चिंटू ने क्या किया, चिंटू ने मिंटू की हेल्प की। ठीक है, चिंटू ने मिंटू की हेल्प की। सबसे पहला काम क्या है, मदद करना। तो मदद करना यानी हेल्प करना। क्लियर हो गया? अब चिंटू ने जब मिंटू की हेल्प की, और हेल्प करने के बाद चिंटू ने अपना नाम बदल दिया, जिससे मिंटू को पता ही ना चल पाए कि उसने उसकी हेल्प की है। तो उसने क्या किया, नाम बदल लिया। नाम बदलना क्या हुआ, रीनेम करना। क्या हुआ, रीनेम करना जो हो गया वो नाम बदलना हो गया। अब जब चिंटू ने अपना नाम बदल लिया तो मिंटू को जब होश आया, मिंटू ने क्या किया कि मेरी हेल्प किसने की, उसको क्यूरियोसिटी हुई, कि उत्सुकता हुई कि मुझे ढूंढना है कि हेल्प मेरी किसने की है। ठीक है, तो उसने कहा मेरी हेल्प किसने की है, मुझे उसे ढूंढना है। तो उसने क्या किया, सर्च किया। क्या किया, सर्च किया। अब जब मिंटू ने सर्च किया तो सर्च करने के बाद वो ढूंढता रहा, और हार के रात हो गई और वो सब कुछ बंद करके सो गया। तो बंद करके सोना क्या हो गया, क्लोज। क्या हो गया, क्लोज। ठीक है, अब जब क्लोज हो गया तो क्लोज होने के बाद अगली सुबह हुई। मिंटू बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल जोश में, और जोश के साथ उसने कहा आज तो मैं ढूंढ के ही रहूंगा कि किसने मेरी हेल्प की थी। तो उसने क्या किया, बिल्कुल फ्रेश उठा था, तो रिफ्रेश कर दिया हमने इसे। ठीक है, अब उसने कहा कि मैं तो ढूंढ कर ही इसे रहूंगा। जब ढूंढ के रहूंगा तो इसके लिए क्या होगा कि अब मुझे ढूंढना है, तो ढूंढने के लिए जिसने मेरी हेल्प की मुझे उसका, ठीक है, उसे एक क्लू मिला, उस क्लू से वो उस एड्रेस तक पहुंचा। ठीक है, कहा उसको उस क्लू में क्या मिला, एड्रेस मिला। क्या मिला, एड्रेस। तो अगर आपको एड्रेस बार चाहिए, फॉर दैट यू विल क्लिक ऑन F6 की। उसने कहा मुझे एड्रेस मिल गया है, अब एड्रेस की स्पेलिंग मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं, तब मैं उस लोकेशन तक पहुंचूंगा। तो उसने
उसने क्या किया, एड्रेस के बाद उसने स्पेलिंग चेक की, ठीक है। उसने जब स्पेलिंग चेक की, स्पेलिंग चेक करने के बाद उसने कहा अब मुझे उस जगह तक क्या करना है, पहुंचना है। बट तब तक रात हो चुकी थी इस प्रोसेस को, वो दोबारा से उसने सब कुछ बंद किया और दोबारा से वो सो गया। सोने के बाद अब जब वो दोबारा उठा तो वो इतना थका हुआ था कि उसके चेहरे की जो रौनक थी वो क्या थी, चली गई थी, ठीक है। उसके चेहरे की रौनक चली गई थी। अब जब उसके चेहरे की रौनक चली गई थी उसने, लेकिन फिर भी उसने कहा कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे थक हार के वो उस जगह पहुंचा और उसने वहां पे देखा जिसने मेरी हेल्प की थी, अरे ये तो मेरा फ्रेंड चिंटू ही है। उसके चेहरे की रौनक क्या हो गई, वापस आ गई, ठीक है। क्या हुआ, उसके चेहरे की रौनक वापस आ गई, ठीक है। तो जब उसके चेहरे की रौनक वापस आ गई तो फिर उसके चेहरे पे बहुत बड़ी सी एक स्माइल आई, ठीक है। उसके चेहरे पे वो स्माइल आई और ये सारा कुछ जो भी उसके साथ हुआ था ये उसके दिमाग में एक मेमोरी बन करके सेव हो गया। क्या हो गया, मेमोरी के रूप में ये सारी चीजें उसके पास सेव हो गई, ठीक है। तो जब मेमोरी के पास उसके पास ये चीजें सेव हुई हैं, तो जब वो चीजें सेव हुई हैं तो क्या हुआ है, सेव एज, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा एक स्टोरी के रूप में कि F1 से जब उसके चेहरे पे स्माइल आई तो स्माइल से क्या हुआ, पूरे चेहरे पे स्माइल आई, यानी फुल स्क्रीन अगर करना है तो F11 की का यूज करते हैं और F12 की सेव एज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को सारी फंक्शन की। एक बार दोबारा स्टोरी के रूप में हम देखते हैं इसे कि चिंटू और मिंटू ये आपस में दो फ्रेंड थे और चिंटू ने मिंटू की मदद की। तो मदद करने के बाद चिंटू ने अपना नाम बदल दिया और मिंटू को लेकिन होश जब आया उसको लगा कि मेरी मदद किसने की, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी और मदद किसने की, उसने ढूंढा, ढूंढने में हमने सर्च किया, सर्च करने के बाद हमें नहीं मिला, रात हो गई, हमने सब कुछ बंद किया और सो गया मिंटू। मिंटू जब सो गया अगली सुबह जब वो उठा वो फ्रेश था, बिल्कुल जोश में था। जोश में आने के बाद उसने देखा अरे उसके पास तो एक पर्ची पड़ी है, उस पर्ची में उसका एड्रेस लिखा था। उसने उस एड्रेस की स्पेलिंग चेक की, स्पेलिंग चेक करने के बाद उसने देखा कि ये इस एड्रेस पे जाना होगा जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि किसने मेरी मदद की थी। वो उसने क्या किया, वो एड्रेस दूर था, वो उस एड्रेस पे पहुंचा और पहुंचने के बाद क्या हुआ, रात हो गई, वो थक गया। वो थकने के बाद वो जब दोबारा से उठा उसके चेहरे की ब्राइटनेस कम थी, रौनक उड़ चुकी थी। फिर लेकिन जब वो गया उसने नॉक किया दरवाजा, उसने देखा तो नॉक करने के बाद जब उस दरवाजे से उस एड्रेस से उस घर से कोई बाहर आया वो कौन था, उसका फ्रेंड चिंटू था। जब वो उसका फ्रेंड चिंटू था तो उसके चेहरे की रौनक वापस आ गई, उसके चेहरे पे एक स्माइल आई, ठीक है। और उसके बाद उसकी ये सारी स्टोरी उसके दिमाग में एक मेमोरी के रूप में सेव हो गई। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें हमने मल्टीपल शॉर्टकट कीज सीखी हैं और फंक्शन कीज के बारे में भी पढ़ा है। तो आपको ये जो आपका टॉपिक है ये आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। बिल्कुल हमने आज मल्टीपल चीजें सीखी हैं। तो एक बार बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो बिल्कुल ये सारी शॉर्टकट कीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने नहीं बीच में आपने ज्वाइन की थी क्लास तो भी आप उसे एक बार दोबारा से पूरी जो वीडियो है उसे अच्छे से देख लीजिएगा जिससे कि आपको सारी शॉर्टकट कीज अच्छे से आए, क्योंकि इन शॉर्टकट कीज से आपके एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने विंडोज कीज भी सीखी थी, उन्हें भी पढ़िएगा, और भी बेसिक कीज थी, माइक्रोसॉफ्ट कीज थी, बहुत सारी कीज थी, ठीक है। तो प्लीज आप पूरे सेशन को देखिएगा और स्टार्टिंग से एंडिंग तक हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक एंड शेयर, ठीक है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।